अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने सरफेस के बारे में पढ़ा था। सरफेस के मेकअप वीडियोस के बारे में पढ़ा था कि सरफेस का हम कैसे यूज़ करते हैं और उसके कैसे हम उस पे काम करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है कि हम के सरफेसेस के कंपैरिजन के बारे में पढ़ा था, क्वांटिटी के बारे में। आज भी हमारा जो टॉपिक है वो सरफेसेस के हवाले से है कि हम सरफेसेस को कैसे उसकी सेटिंग करते हैं। प्रॉस्पेक्टस में गए सरफेस सेटिंग की, ये आपके पास सरफेस स्टाइल है। सरफेस से आपके पास सरफेस लेवल स्टाइल है, टेबल स्टाइल है, कमांड है। तो आए इसमें थोड़े से मैं आपको ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको और काफ़ी ज़्यादा काम इसमें करना पड़ेगा, तो आपकी जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो रह जाएंगी। तो इससे पहले कि मैं यहाँ से सरफेस स्टाइल पे हम जाते हैं कि आपके पास बॉर्डर ओनली है, आप 5 ओनली, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। ये जब आप एडिट कर देते हैं यहाँ से, तो ये आपको कंटूर रेंज, ठीक है। हमने यहाँ पे कंटूर रेंज, कंटूर इंटरवल 1 से 5 मीटर, ये यहाँ से अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा वो पड़ी हुई है, तो इन चीज़ों को मैं सेटिंग को नहीं छेड़ता हूँ। इसको यहाँ से ओके कर दें और यहाँ से इसको बंद कर दें, ठीक है। ये आपके पास सेटिंग से ये टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स से अपने सरफेस के जितने भी हैं वो आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सरफेस पॉइंट को आप यहाँ से एग्जीक्यूट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये बाकी आप ऑफ कर दे, अगर आपने ये लेट सपोज इसको आप ग्रुप है ना, इसको आप ऑफ कर दे, ये जितने भी हैं इसको ऑफ कर दे, सिर्फ जो आपके पास NSL है उसको आप चेक कर दे, ठीक है। बाकी सारे ऑफ कर दे, ये आपके पास ओके कर दे। ये आपके पास रिपोर्ट जो CSV फाइल थे ये आपके पास एक्सपोर्ट हो गए हैं, ठीक है। ये आपके जितने भी पॉइंट है एक्सपोर्ट हो गए, इसको आप बंद कर दें यहाँ से। तो सरफेस से इसी तरह हम ये जो मैंने आपको टूल बॉक्स से जो एग्जीक्यूट किया पॉइंट्स, ये आप अलाइनमेंट से भी पॉइंट एग्जीक्यूट कर सके, करो से भी, अलाइनमेंट से, ये सारे कर देंगे। लेकिन इनको PI स्टेशन रिपोर्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन टूल है, यहाँ से आप करो स्टेशन। तो इसको मेकअप वीडियो में हम फिर कवर कर लेंगे, उसमें अलाइनमेंट में, ठीक है। तो ये आपके पास एक सरफेस आ गई। इस सरफेस को अभी हमारे पास मुख्तलिफ इसके वो हैं कि इस सरफेस को हम कैसे डील करें कि हमारे पास किस जगह पे कितना कट है, किस जगह पे कितना फिल है। अलाइनमेंट आप इसके कर दें, यहाँ से ऐड सरफेस कर दें, यहाँ से सरफेस आप कर दें, यहाँ से स्पॉट एलिवेशन हो गए, स्पॉट एलिवेशन ऑन ग्रिड, इसको ओके कर दे, इसको एलिवेशन ओनली ओके कर दे। वो कहता है कि आपको क्या कहता है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ये बेस पॉइंट है और ये है एंड पॉइंट। उसके बाद हो गया स्पेसिफाई राइट साइड, नहीं, इसको हम ऐड करेंगे यहाँ से। ये हमारी ये ग्रेडिंग सरफेस है, ये हमारे प्लाटिंग सरफेस है। इस सरफेस पे हम देखना चाहते हैं कि मेरे पास 5-5 मीटर के हम ग्रिड बनाते हैं, उस ग्रिड में कितना कट है और कितना फिल है। तो आए देखते हैं उसके बारे में। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कि ये मेरे सरफेस है, कंपैरिजन सरफेस या प्लाटेड सरफेस। मैं इसको इस कॉर्नर पे
क्लिक कर देता हूँ। इससे बाहर आप कर दे बेशक, लेकिन आपकी प्लाटिंग उसी के अंदर होगी। वो कहता है कि आपकी रोटेशन, ग्रिड रोटेशन, मैं कहता हूँ ग्रिड मेरे रोटेट बिल्कुल इस तरह, ठीक है। उसके बाद कहता है इंटरवल 5 मीटर, ठीक है, वाई में 5 मीटर, ठीक है। वो कहता है स्पेसिफाई द अपर राइट लोकेशन, ओके। मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ तक आ जाए ग्रिड, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये देखिए ऑलरेडी ये कवर हो गया है ना, ये आपके पास एक वो बना दिया है उसने, ये एक छोटा सा ग्रिड भी बना के दिखा दिया। इसको जस्ट आप इंटर करें, इंटर करेंगे तो ये आपके पास हर सरफेस पे कट और फिल आ गया, एलिवेशन, स्पॉट एलिवेशन ऑन ग्रिड आपके पास ये आ गया, ठीक है। ये आपके पास जो नेगेटिव है ये कट है, जो जो नेगेटिव के बगैर है वो आपके पास फिल है, फिल है, ठीक है। हाँ, नेगेटिव कट है, तो ये आप यहाँ पे 5-5 मीटर का ये कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की टूल है, जो लोग साइट डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जहाँ पे आप अपनी फुटिंग रख सकते हैं और फिलिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो एक बड़े स्केल पे एक बहुत ही बेहतरीन टूल मैं कहूँगा इसको। और ये आप अगर इसको समझते हैं तो आप सिविल 3D में काफ़ी इस चीज़ की आप महारत रखते हैं, ठीक है। ये आपके पास ये एलिवेशन सही है। चीज़ आप कहेंगे ना कि हम तो यहाँ पे एलिवेशन दे रहे हैं, स्पॉट एलिवेशन ऑन ग्रिड, और यहाँ पे हमारे पास निकल के आ रहा है 0.19 या 0.07 कट फिल, यानी बहुत माइनर कट और फिल एक डेप्थ की फॉर्म में आ रहा है। तो इसमें आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने कंपैरिजन सरफेस बनाया था, उसी कंपैरिजन सरफेस दो सरफेस की मिलाप से बनी थी, उनके दरमियान जो क्वांटिटी थी उसके लिए बनी थी। तो ये उसी की ये फीचर्स दे रहा है, उसी के लेबल्स दे रहा है। तो आप अगर अपने कंटूर सरफेस या प्लाट सरफेस, ये प्लाटेड सरफेस की वो क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। आगे अभी लेट सपोज आप प्लाटेड सरफेस पे जाते हो, ठीक है, यहाँ से आप एलिवेशन मार्कर स्टाइल, ठीक है, ऐड कर देते हो इसको, तो आपसे पूछता है सिलेक्ट सरफेस। लेट सपोज मैं ये सरफेस सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे NSL को, वो मुझसे पूछता है कि ये आपका पास स्पेसिफाई ग्रिड पॉइंट, मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे यहाँ तक आ जाता है, वो कहता है 5 मीटर, ठीक है 5 मीटर, मैं कहता हूँ 5 मीटर, ठीक है। वो मुझे कहता है कि इस पॉइंट, ठीक है, ये उसको मैंने वो मेरा वो प्री स्केच दे दिया, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आप जूम आउट हो जाए, ये देखिए आपको ग्रिड पे NSL की ग्रिड पे वही टोपोग्राफिक लेवल दे दिए, टोपोग्राफिक एलिवेशन दे दिए जो आपको ज़रूरत है। तो आप ग्रिड के हिसाब से, सॉरी सरफेस के हिसाब से अपना ये जो लेवल है वो ग्रिड पे भी आप डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे पहले हमने लेवल, स्पॉट लेवल, यानी कंटूर, मल्टीपल लेवल, ये हमने सारे पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। ये दो चीज़ों की अगर आपको समझ आ गई है तो आप ग्रेडिंग में, प्लाटिंग में किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। कोई भी आपको बिल्डिंग प्लेस करनी है, फुटिंग प्लेस करनी है, अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर है, जियोटेक इंजीनियर है, तो आपको कितने डेप्थ तक कटिंग करनी है, ये सारा चीज़ें आपको एक ही 2D प्लान में आपको नज़र आएगा। एक्चुअली बेसिकली जो आपके पास ड्राइंग होती है 2D में होती है, लेकिन जो कंटूर होता है वो आपको 3D ड्राइंग कहलाता है। ये स्पॉट एलिवेशन जितने भी हैं आप सामने रख के उसी जगह पे अपनी फुटिंग डिज़ाइन कर सकते हो कि यहाँ पे मैक्सिमम मुझे कितना स्टेम कॉलम आएगा। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको समझने की, आप प्रैक्टिकल इस चीज़ को कोरिलेट करेंगे और उन चीज़ों को आप मैच करेंगे तो ये आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा और ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। इसको सीख के आपने बंद नहीं करना है, इसको सीख के आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपकी ये जो दो टूल्स मैंने आज बता दिए हैं, जो साइड ग्रेडिंग के लिहाज से,
फीचर लाइन की प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। इस वीडियो में हमने उसकी जो जो सरफेसेस हमने बनाए थे, उस सरफेसेस को हमने ग्रेडिंग, कैसे हमने उसको यहाँ पे ग्रिड पे कैसे हमने शो कर दिया। दो सरफेसेस अगर स्पॉइल बैंक है या मेरे पास कोई डैम है तो इसकी डेप्थ आ जाएगी कि कौन सी जगह पे कितनी डेप्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई चीज़ अगर प्लान करना चाहते हैं डैम में, या कोई चीज़ प्लेस करना चाहते हैं स्ट्रक्चर, या कोई रोब आप डालना चाहते हैं कि आप यहाँ पे, तो आप सर्वे के मुताबिक, आपके पास जो इनिशियल सर्वे के मुताबिक आप यहाँ से डेप्थ फाइंड कर सकते हो। ये मेरे पास प्लाट है, डैम का भी यही सेम चीज़ है। हर चीज़ आप उस हिसाब से ट्यूटोरियल में कवर नहीं कर सकते, लेकिन मैं हिंट्स दे रहा हूँ कि यही सेम चीज़ आपकी डैमिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप वही चीज़ें आप इसी कंसेप्ट को आप अपनी स्पॉइल बैंक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ वीडियोस थी जो मेकअप वीडियोस में एक सीरीज़ 1 से एक सिलसिला हमने शुरू किया है। उस चीज़ के साथ आप जुड़े रहेंगे तो मेरे ख्याल में आपको सिविल 3D के जो बेसिक से लेकर आपको एडवांस जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी जो आपके पास है। जो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो भी चीज़ होगी वो आपके साथ शेयर करूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज यहाँ तक कंक्लूड करते हैं। अगर सरफेस से रिलेटेड आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी आपका सवाल है, तो वो आप